स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय के वर्णन के अनंतर आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया जा रहा है। आत्यंतिक लय का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष शब्द का अर्थ है छुटकारा, बंधन की पूर्णतया निवृत्ति। तो जब तक संसार का लेश भी बाकी रहेगा तब तक बंधन की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए लेश का भी अभाव हो उसी को आत्यंतिक लय कहते हैं। तो उसी का निरूपण किया जा रहा है। देखिए, श्रीमद् भागवत में मोक्ष की परिभाषा जो बताई गई है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतिम में वहीं पर बात आकर के ठहरेगी। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् भागवत में जो मुक्ति पदार्थ है 9वां निरोधो मुक्तिराश्रय, उसकी परिभाषा भगवान सुखदेव जी ने की है अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप अन्य प्रकारेण इति अन्यथा, माने हमारा अपना आत्म स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मान लेना और उसी को अन्यथा रूप को ही अपना रूप समझ बैठना। उस अन्यथा रूप को हित्वा माने त्याग करके जो आत्मा का अपना वास्तविक स्वरूप है बस उसी में स्थित हो जाना। अब अन्यथा रूपत्व का आयाम कितना है? समग्र विश्व ब्रह्मांड का प्रपंच जिसको हम अपने बुद्धि के द्वारा समझते हैं, समग्र अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, उसको समझने का मतलब है उसमें तादात्म्यापन्न होते हैं। आध्यात्मिक ये है, अधिदैविक ये, आधिभौतिक ये है। उसको देखना समझना, उसके साथ में तादात्म्यापन्न हो जाना है। क्योंकि एक नियम है दार्शनिक, पदार्थ का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक ज्ञाता उसके साथ में तादात्म्यापन्न नहीं हो जाता। घट ज्ञान पट ज्ञान जब भी हमको होता है
तो हमारा अंतःकरण घटाकाराकारित, पटाकाराकारित, तदाकाराकारित बन जाता है। तो इस रीति से आत्मा से अतिरिक्त वस्तु प्रपंच, इसके आकार का जो ज्ञान होना है, इसका मतलब है कि उसके साथ में आत्मा तादात्म्यपन्न हो गया, मिल गया। और इस प्रकार से अन्य वस्तु के साथ में आत्मा का तादात्म्यपन्न हो जाना ही अन्यथा रूपत्व है। इस अन्यथा रूप को छोड़ना पड़ेगा। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति है। और यह बात ध्यान रखने की है कि आत्मा से अतिरिक्त जो भी हमको ज्ञान के माध्यम से प्रतीत होता है, वह सब अन्यथा रूप ही होता है। इसलिए उस समग्र को, अन्यथा रूप को त्याग करके केवल अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थिति का नाम है मुक्ति। उसी मोक्ष को यहाँ आत्यंतिक लय के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि जब तक कोई भी वस्तु बनी रह जाएगी अणु के बराबर भी, तब तक अन्यथा रूपत्व बना रह जाएगा और तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्यंतिक लय हो जाने पर अन्यथा रूपत्व की पूर्णतया निवृत्ति हो जाएगी। तब मुक्ति जो है, मुक्ति तो स्वरूप ही है, केवल स्वरूप रह जाना ही मुक्ति प्राप्त हो जाना है। तो इसी का भगवान सुखदेव जी निरूपण करते हुए पहले उन्होंने बुद्धि, इंद्रियां और ग्राह्य पदार्थ यह बताया, जिसको यह कहा कि यह इसकी प्रतीति जिस आश्रय से होती है, माने ज्ञान के आश्रय से प्रतीति होती है। ज्ञान रूप जो ब्रह्म परमात्मा आत्मा, उसके आश्रय से प्रतीति होती है। क्योंकि ये सब के सब तीनों के तीनों जड़ हैं। जड़ वस्तु न अपने को जान सकती है न दूसरे को जान सकती है। एक घड़ा न तो अपने को जानता है कि मैं घड़ा हूं, न दूसरे को जानता है कि ये भी घड़ा है। जड़ सृष्टि का सारा विलास विस्तार जितना भी है, वह सब ऐसा ही है। उसको स्वयं का ज्ञान नहीं और पराये का ज्ञान नहीं। इसलिए उसकी जब भी प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, उसका ज्ञान होगा, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के आश्रय से ही होगा, उसके संग से, उसके संसर्ग से होगा। दृष्टांत दिया कि दीपक, चक्षु और रूप, ये तीनों जो हैं मूलतः तेज रूप हैं। तेज रूप है, प्रकाश रूप है, अग्नि स्वरूप है। तेज का ही कार्य जो है गुण इंद्रिय रूप है। चक्षु इंद्रिय भी तेजस है और उसको प्रकट करने की सामग्री रूप जो दीपक है वह भी तेजस है। तो तीनों तेज रूप है। तेज के अतिरिक्त तीनों कुछ नहीं। इसी प्रकार से बुद्धि, इंद्रिय और ग्राह्य पदार्थ के रूप में यहाँ जो कुछ भी प्रतीयमान भास रहा है, मालूम पड़ रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वह सब
ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के प्रकाश में भाषित हो रहा है। ये पहले बताया भगवान सुखदेव जी ने। इसी तरह से कहा कि देखो, एक दूसरा दृष्टांत लिया, माने अपने ही जीवन के साथ में 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि में ही जागरण का भान होता है, स्वप्न का भान होता है। सुषुप्ति अवस्था में तो अंतःकरण रहता नहीं है, किंतु सुषुप्ति भी बुद्धि का ही कार्य है। क्यों? क्योंकि जब अंतःकरण जग जाता है, जागृत होता है, तो उसको यह अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया, कुछ जान नहीं पाया। तो कुछ जान नहीं पाया माने ज्ञान का अभाव। दार्शनिक जगत का एक नियम है, जिस इंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ जाना जाता है, उसी इंद्रिय के द्वारा उसका अभाव भी जाना जाता है। जैसे नेत्र से हम मैदान में रखे हुए घड़े को देखते हैं, तो उसी नेत्र से घटाभाव को भी हम समझेंगे। घटाभाव, नेत्र न हो तो न घट का ज्ञान होगा, न घटाभाव का ज्ञान होगा। उसी प्रकार से जगी हुई बुद्धि जब वह अनुभव कर रही है, स्मरण कर रही है, मैं सुख से सोया, कुछ नहीं जान पाया, इसका मतलब है कि ज्ञान को समझने वाली, ज्ञान के अभाव को समझने वाली जो बुद्धि है ना, उसी का जो है कार्य है सुषुप्ति भी। तीनों अवस्था जो है बुद्धि का कार्य है। और किसके प्रकाश में तीनों अवस्थाएं प्रकाशित होती हैं? प्रकाशक आत्मा उनसे अलग है, तीनों अवस्थाओं से अलग है। उसके द्वारा बुद्धि जो है उपाधि के रूप में तीनों अवस्थाओं को अलग अलग प्रकट करती है, प्रकाशित करती है। यद्यपि जैसा वेदांत में निरूपण किया गया है, जागृत अवस्था का भोक्ता विश्व, स्वप्नावस्था का तेजस, सुषुप्ति अवस्था का प्राग, विश्व तेजस प्राग, है ना। तो इसमें क्या क्या है? एक तो अवस्थाओं को अलग अलग करने वाली बुद्धि रूपी उपाधि है, और चैतन्य आत्मा है, तुरीय तत्व। क्योंकि तुरीय तत्व जो है तीनों अवस्थाओं में भी व्याप्त होकर के अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहा है, और तीनों अवस्थाओं के अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञ रूप में जो तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं की प्रतीति होती है, उसको भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह तो माया मात्र, माया मात्र मिदम राजन, नानात्व नहीं है। माने तीनों अवस्थाओं के भोक्ता विश्व तेजस प्राज्ञ में जो तृत्व दिखाई देता है, समझ में आता है, वह है नहीं। आत्मा तो अखंड एक रस है, अवस्था भेद ही नहीं है उसमें। फिर क्यों प्रतीत होता है? नहीं है तो माया का कार्य है, माया के द्वारा प्रतीत होता है, औपाधिक प्रतीति है। फिर आगे बताया कि जैसे आकाश में, देखिए इसमें प्रश्न उठाया गया था कि समग्र प्रपंच जो है आदि अंत वाला होने से मिथ्या है। और उसके 2 कारण और बताए थे। एक तो वह दृश्य है, दृश्यत्वात्, और अव्यतिरेकात्, ज्ञाता आत्मा से वह अलग नहीं है। जो वस्तु सत्य होगी वह अलग अलग भी दिखेगी और एक साथ भी दिखेगी,
किंतु अलग जो है बुद्धि, इंद्रिय और ग्राह्य पदार्थ की प्रतीति हो ही नहीं सकती। जब भी होगी तो ज्ञाता के द्वारा होगी, ज्ञाता के साथ ही होगी, अलग व्यतिरेक नहीं है उसका, इसलिए भी मिथ्यात्व है। तो इसी पर आद्यंतवत् जो हेतु दिया गया था उसकी असिद्धि की आशंका करके फिर भगवान सुखदेव जी ने एक दूसरा हेतु दिया। दूसरा हेतु क्या दिया? आद्यंतवत्व को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। सावयवत्व, कारण जो है अवयव रूप है और कार्य जो है अवयवी रूप है। कारण के अवयव ही कार्य, अवयवी कार्य को उत्पन्न करते हैं। तो सावयव, अवयव रूप जो कारण और अवयवी रूप जो कार्य, ये दृष्टांत देने के लिए कहते हैं कि जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, तो आकाश क्या हुआ? बादलों के आने और चले जाने का आश्रय है, आधार है। आकाश न रहे तो बादल कहाँ आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, है ना? ये दृष्टांत दिया। तो फिर कहा कि इसी प्रकार से परम ब्रह्म में, ज्ञान रूप ब्रह्म में अवयवी जो विश्व है, अवयवी विश्व जो है वह आ जाता है और चला जाता है। उद्भव और अत्यय, आना और जाना, जैसे आकाश में बादलों का आना और चला जाना, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म में विश्व रूपी अवयवी, अवयवी इसलिए कहते हैं कि उसमें अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीनों का मिश्रण अवयव सहित है, सावयव है। सावयव कार्य जो है अवयव सहित है। तो वह अपने अधिष्ठान में आना और चला जाना, है ना? तो अधिष्ठान जो है कारण है, उसमें वह आकाश में बादल की तरह से आना और जाने की तरह से अवयवी विश्व जो है उत्पन्न होता है, फिर ओझल हो जाता है। इससे क्या हुआ? इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने दो तरह से व्याख्या की है। यहाँ कहा है कि, है ना, उद्भव और अत्यय को कहा कि विश्वम सन न भवति इत्यर्थः, माने आद्यंतवत मान करके जो मिथ्या सिद्ध कर रहे थे उसको बदल करके कहते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं, मिथ्या नहीं कह रहे हैं, दूसरी तरह से कह रहे हैं कि उसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए, अवयवी जो वस्तु है कार्य, अवयव के अलावा वो है क्या? सूत तंतु के अवयव ही वस्त्र बन जाते हैं। जब वस्त्र नहीं रहता तो तंतु अवयव रहते हैं, अवयवी नहीं रहता। जैसे, तो इस प्रकार से अवयवी वस्तु जो विश्व है, अवयव सावयव, वह अवयव को छोड़ करके उसका अस्तित्व ही नहीं है। यह सिद्ध किया इस दृष्टांत से। अथवा एक दूसरी व्याख्या और कर रहे हैं श्रीधर स्वामी, पृथक एव आगमापायित्वाद विश्वम, विश्व जो है आगमापायी होने से मिथ्या है, पृथक। क्योंकि वस्तु अगर पृथक न हो, है ना, तो जाएगी तो सब जाएगी, रहेगी तो सब रहेगी। आगमापायित्व तो केवल विश्व का नहीं होगा, फिर तो जिसमें प्रकट हुआ है वह भी चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं, वह तो बना रहता है। किंतु अवयवी विश्व जो है आया और गया, तो जो वस्तु आने जाने वाली है मिथ्या हो गई।
ब्रह्म तो तद अवधित्वात् सत्यम, ब्रह्म तो आने जाने वाली जो सावयव वस्तु विश्व है उसकी अवधि है। उसके बिना कहाँ विश्व आता और कहाँ जाता। जैसे आकाश न हो तो बादल कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। इसलिए अवधि होने से ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तो सत्य है और अवयवी विश्व जो है मिथ्या है। यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है आकाश में बादल का, तो वहाँ उसमें जिसमें कहा यथा जलधरा व्योमनी दृष्टांत है ना, आगमा पाई तद अवधित्व मात्र। दृष्टांत जो है आगमा पाए वाला जो बादल है उसकी अवधि है। जो वस्तु आई और गई आने जाने वाली है उसकी अवधि है। तो अवधि मात्र में दृष्टांत है अवधित्व के लिए। तो अवधि सत्य होती है और आने जाने वाली वस्तु कभी आती है कभी चली जाती है, वह सत्य नहीं होती। मिथ्यात्व का दृष्टांत ये नहीं है, न तो मिथ्यात्व। इसके बाद फिर कहते हैं आगे फिर कहा कि सत्यम ही अवयव प्रोक्ता सर्वावयविनामिह बिनार्थेन प्रतीयरन पटस्येवांग तंतवः। अवयव जो कारण है, कारण रूप जो अवयव हैं कार्य के, वे सत्य कहे गए हैं। जितने भी अवयवी कार्य पदार्थ संसार में हैं उनके कारणभूत अवयव सत्य हैं। क्यों? बिना अर्थे न प्रतिहरन, पट रूपी अवयवी कार्य न रहने पर भी तंतुओं का प्रत्यक्ष होता है। पटस्येवांग तंतवः, माने कार्य रूप पट के बिना भी कारण रूप अवयवों का प्रत्यक्ष हमको हो रहा है। तो उसी कारण से जो अवयवी कार्य उत्पन्न होता है वह सत्य नहीं है। हाँ, कारण रूप जो अवयव है वही सत्य है। इस प्रकार से अवयवी विश्व में सत्यत्व नहीं है। कारण रूप जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसी में सत्यत्व है। अब जहाँ से छूटा था, आप कहते हैं कि यदि आगमापायित्व के कारण या आद्यंतवत्व के कारण यदि कार्य रूप विश्व को मिथ्या असत मान लिया जाए तो कारण तो कार्य को लेकर के ही कारण माना जाता है, होता है। जब कार्य नहीं तो कारण भी नहीं। तो यदि कार्य जो है मिथ्या है, असत है, अवस्तु है, तो कारण वस्तु कहाँ से रह जाएगा? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में आगे की कारिका दे रहे हैं। यत् सामान्य विशेषाभ्याम उपलब्धेत सभ्रम अन्योन्यापाश्रयात् सर्वमाद्यंतवद वस्तु यत्। इसकी व्याख्या भी श्रीधर स्वामी ने कई ढंग से की है। कहते हैं देखो, कारण होता है सामान्य और कार्य होता है विशेष। तो कारण सामान्य है, कार्य विशेष है। अब ये दोनों जो हैं परस्पर सापेक्ष हैं। विशेष के बिना सामान्य नहीं और सामान्य के बिना विशेष नहीं। सामान्य विशेष दोनों सापेक्ष हैं। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं दोनों नहीं रहेंगे। अगर कारण है तो कार्य की अपेक्षा से तो कारण माना जाएगा, और यदि है ना कार्य है तो कार्य का कोई न कोई कारण जरूर होगा। कारण है तो कार्य हुए बिना कारण किसको कह रहे हो? साकांक्ष है।
और कार्य यदि कह रहे हो तो कार्य बिना कारण के हो ही नहीं सकता। कारणम बिना कार्यम न भवति। इसलिए कार्य कारण दोनों साकांक्ष हैं, परस्पर सापेक्ष हैं, और परस्पर सापेक्ष वस्तु का ज्ञान असंभव हो जाता है। जैसे कोई आदमी बाहर से किसी का मकान पूछने के लिए आया, अनुन्यासय का उदाहरण है। तो लोगों ने बताया कि देखो कुएं में जो स्त्री पानी भर रही है वो वही मकान है उसका। गया आदमी, उसने पूछा क्यों, ये किसका मकान है? तो हमारे पति का मकान है। तो तुम्हारे पति कौन है? जिनकी मैं पत्नी हूँ वही मेरे पति है। अब ये लो, न मकान मालिक का पता चला न पति का पता चला। इस प्रकार से अनुन्यासित वस्तु में, क्योंकि अनुन्यासय का मतलब है कि उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। कार्य का ज्ञान हुए बिना कारण का ज्ञान नहीं होगा, कारण का ज्ञान हुए बिना कार्य का ज्ञान नहीं होगा। देखिए, यह विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? यह विश्लेषण इसलिए किया जा रहा है कि कार्य कारण की कल्पना ही अबुद्धि परिकल्पित है। परम कारण परम ब्रह्म तत्व और प्रपंच के संबंध में कार्य कारण की कल्पना जो है प्रामाणिक नहीं है। ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार ने, भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है। सृष्टि का जो निरूपण किया गया है वेदांत श्रुतियों में, तो वहां वह निरूपण सृष्टि के सत्यत्व में तात्पर्य नहीं है उसका, ब्रह्मसूत्र में और ब्रह्मसूत्र में भी। फिर क्यों निरूपण किया गया है? निरूपण इसलिए किया गया है कि अगर ब्रह्म से उसकी सृष्टि, प्रपंच की सृष्टि का उत्पादन न किया जाएगा तो सृष्टि का कारण कोई और मानना पड़ जाएगा, और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु तत्व अगर सिद्ध हो गई तो अद्वैत सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अद्वैत की संस्थापना के लिए सृष्टि का निरूपण किया गया है। सृष्टि सत्य है ही कि पारमार्थिकत्व में उसका तात्पर्य ही नहीं। यदर्थ प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थ, ये मर्यादा है। जो शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वही उसका अर्थ होता है। इसलिए कार्य कारण भाव की स्थापना में भी वहां तात्पर्य नहीं है कि ब्रह्म कारण है ही, सृष्टि उसका कार्य है ही, इसमें भी तात्पर्य नहीं है। क्योंकि किसी तरह से कार्य कारण भाव बन नहीं सकता, बन नहीं पाएगा। जैसा कि गौड़पाद जी की कारिका का कल हमने उल्लेख किया। तो इसलिए कहते हैं कि, है ना, कहते हैं कि देखो सामान्यम कारणम विशेषः कार्यम, सामान्य कारण है विशेष कार्य है। तद्रूपेण अन्योन्यापाश्रयात्, तो इस रूप से ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को कारण कहा जाए, विश्व को कार्य कहा जाए, तो भी तो कार्य कारण कहने से दोनों एक दूसरे के आश्रित हो गए। अन्योन्य अपाश्रयात्, कारण जो है कार्य में आश्रित है, कार्य कारण में आश्रित है। इसलिए अपाश्रयात् परस्परापेक्षत्वेन परस्पर अपेक्षित हो गए। इसलिए न कारण का ज्ञान हो पाएगा न कार्य का ज्ञान हो पाएगा, परस्परापेक्षित ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए निरूपणा सहत्वाद इत्यर्थः, माने कार्य कारण भाव का निरूपण जो है असंभव है, सहन ही नहीं होगा। ब्रह्म जो है कारण है, प्रपंच कार्य है, यह बन नहीं पाएगा। अतः इसलिए कारणत्वम अवधित्वम अव्यापकत्वम इत्यादिकम अपि यत् परापेक्षत्वात् आद्यन्तवत्व तत्सर्वम अवस्थित्यर्थः। देखिए, जब कार्य कारण को सापेक्ष बना करके, परस्पराश्रित बना करके
है ना, उसका निरूपण ही असंभव कह दिया गया, तो इससे क्या आया? कारणत्वम अवधित्वम, माने परम ब्रह्म कारण है अथवा प्रपंच की अवधि है, कारण व्यापक है, कार्य व्याप्य है, यह जितनी भी कल्पनाएं पीछे कही गई हैं, इत्यादिकम अपि यद परापेक्षत्वाद आद्यंतवत् तत्सर्वम अवस्थित्यर्थः। जो जो वस्तु पर की अपेक्षा वाली होगी और आदि अंत वाली भी होगी, वह सब का सब अवस्तु है। अवस्तु माने कोई चीज नहीं है, ये है। कार्य कारण भाव को अमान्य करके, है ना, जो है यह विचार ही अवस्तु कर दिया। नहीं तो उसका उत्तर ढूंढना बड़ा कठिन होता कि प्रपंच को तुम मिथ्या कह रहे हो, तो कारण कार्य जब मिथ्या है तो कारण कहाँ से आया? फिर किस वस्तु का कारण? कारण किसका है? फिर कार्य तो है ही नहीं। इसलिए कार्य कारण ही वस्तु रूप नहीं है, सिद्ध नहीं हो सकता। अथवा यद्वा तत्रैव हेत्वंतर में तत्, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अथवा उसी अर्थ में यह दूसरा हेतु जोड़ा गया है कि उस तरह से न सही तो इस तरह से समझो। क्या? यद्युपलब्धेत, है ना, माने जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वह भ्रम से उपलब्ध हो रहा है। सब भ्रम सामान्य विशेष रूपत्वात्। क्यों? सामान्य विशेष रूप में भान हो रहा है, माने केवल हमको एक हमारे भीतर एक कल्पना हो रही है कि ब्रह्म जगत का कारण है और जगत उसका कार्य है। किंतु यह जो कार्य कारण भाव की हमको प्रतीति हो रही है, यह भ्रम रूप है। क्यों? उसी में कहते हैं कि यद्युपलब्धेत सा भ्रम सामान्य विशेष रूपत्वात् स्वप्नवत्। सामान्य विशेष रूप होने से, सामान्य विशेष रूप होने से परस्पर सापेक्ष होना अनिवार्य हो गया। अनिवार्य होने से वह भ्रम ही है। तो भ्रम में क्या है? वस्तु हो या न हो, प्रतीति हो रही है। इस प्रकार से कार्य कारण भाव की प्रतीति मान ली जाएगी। वह प्रतीति भ्रम वसात भी होती है, स्वप्नवत। अन्योन्यापाश्रयात् इतीदमपि हेत्वंतरम। तीसरी व्याख्या और करते हैं श्रीधर स्वामी, है ना, कहते हैं श्लोक में जो अन्योन्यापाश्रयात् आया है उसको एक नया हेतु बना रहे हैं। इतीदमपि हेत्वंतरम, यह अन्य हेतु है। कैसे? गुण गुणी एक दूसरे के आश्रित। देखिए, गुण जो है गुणी के आश्रित होता है, विशेषण विशेष के आश्रित होता है ना। व्याप्त वस्तु व्यापक के आश्रित होती है। तो गुण गुणी विशेषण विशेष व्याप्त व्यापकत्वादि रूपेण, माने तीनों तरह से यदि ब्रह्म तत्व को जगत का कारण और जगत को कार्य उसको कहेंगे, तो गुण गुणी रूप में, विशेषण विशेष रूप में, व्याप्त व्यापकत्व रूप में उसका निर्वचन करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से निर्वचन करना पड़ेगा तो निर्वचन हो नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों प्रकार से निर्वचन करने से परस्पराश्रयता जाएगी नहीं। गुण कहेंगे तो किसका गुण है? गुणी कौन है? गुणी अगर कहेंगे तो गुणी कौन गुण वाला है? गुणी में कौन सा गुण है? विशेषण कहेंगे तो विशेष कौन है? विशेष कहेंगे विशेषण कौन है? किस विशेषण का विशेष है? ऐसे व्याप्त कहेंगे तो व्यापक की आकांक्षा होगी, व्यापक कहेंगे तो व्याप्त की आकांक्षा होगी। किम अपेक्षा व्यापकत्व है, किम अपेक्षा व्याप्तत्व है। ये तीनों प्रकार से उसका निर्वचन नहीं हो सकता परस्पराश्रित होने से। इसलिए, है ना, इत्यादि रूप में परस्पराधीन सिद्धित्वात्, इन तीनों क्रमों में एक दूसरे की सिद्धि दूसरे के अधीन है। तथा भूत स्वप्न वदित निगमनम,
तो कहते हैं, देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं कि इस तरह की वस्तु जहाँ प्रतीत होती हो और जिसका निर्वचन संभव न हो, तो ये तो सब स्वप्न में होता रहता है। स्वप्न में कोई वस्तु होती नहीं, केवल प्रतीत हो रही है। इसलिए कहते तथा भूत स्वप्नवदित निगमनम, माने चाहे जिस तरह से युक्ति पूर्वक जो है उक्त बात को स्पष्ट करेंगे, तो वह स्वप्न की तरह से ही सिद्ध होगी। अतो यदाद्यंतवत् तत्सर्वम अवस्तुति। इसलिए देखिए दूसरे 28वें श्लोक के है ना प्रतिपादन के द्वारा एक नई बात कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने सिद्ध किया कि जो वस्तु आदि अंत वाली है ना, आदि माने आई और अंत माने गई, नष्ट हो गई, ऐसी प्रतीति जहाँ पर होती है वह सब कुछ अवस्तु रूप है। अब वस्तु रूप माने है ना, कोई वस्तु है नहीं, केवल प्रतीति हो रही है। इसीलिए माया और अविद्या दोनों के संबंध में भाष्यकार कहते हैं, मूल कारिका में भी है, माया इति अविद्यमानस्य नाम, अविद्या इति अविद्यमानस्य संज्ञा। हाँ, माने जो वस्तु है नहीं उसी का नाम है माया, माने अवस्तु रूप, अर्थ वही हुआ अवस्तु रूप, कोई वस्तु नहीं है, प्रतीति हो रही। अब आगे कहते हैं विकाराख्यायमानोपि प्रत्यगात्मान मंतरा नानुरूप्योऽस्त्यनुरपि स्याच्चेचित् सम आत्मवत्। अब देखिए 6 श्लोकों के बाद अब जरा एक दूसरी बात ला रहे हैं, है ना। कहते हैं कि अब एक शंका यह हो रही है कि आप बड़ा जोर दे करके कह रहे हैं कि प्रपंच अवस्तु रूप है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, किंतु हम तो जब से जन्म लेकर के संसार में पैदा हुए तब से सब देखते चले आ रहे हैं, पिता पितामह भी देखते आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे हम अपने आत्मा का ज्ञान हमको है कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, वैसे ही प्रपंच का भी ज्ञान हो रहा है कि है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए कि ये अवस्तु है, ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है कि जिसको अवस्तु कह रहे हैं हम, समझ रहे हैं, बता रहे हैं, उसका आधार तो कोई है, उसका आधार जो कोई भी है उसी को समझना है। आधार को ठीक न समझने से हम और को समझ रहे हैं, है ना। जो वस्तु नहीं है उसको वस्तु समझ रहे हैं और जो वस्तु है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या होगा कि वेदांत शास्त्र का जो मिथ्या शब्द है उसका जो है विश्लेषण हो जाएगा। मिथ्या शब्द का और अवस्तु शब्द का विश्लेषण करना है। मिथ्या का मतलब नहीं कुछ है ही नहीं, मिथ्या का मतलब कुछ भी नहीं है, नहीं है। मिथ्या का मतलब है हम जो देख रहे हैं वो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो जो कुछ है उसको देखेंगे तब जो है यह समझ में आएगा कि हाँ अरे ये तो नहीं है, ये है। देखिए 14वें अध्याय में जहाँ श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ग्वाल बालों के छिपाने की लीला के प्रसंग में आए। ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष, तीनों लोकों के पितामह,
वे भगवान के लीला चरित्र को देख करके मुग्ध हो गए, भ्रमित हो गए, उल्टा पुल्टा सोच बैठे। क्या है ये जो है अपने स्वरूप का जो है मिथ्याभ्यास ही है। किंतु भगवान ने जब अनुग्रह करके उनके सारा अहंकार, सारी उनकी अकलमंदी को फेल कर दिया, नए ग्वाल बाल बना लिए और लीला वैसे चलती रही, प्रसंग सब लोग जानते ही। तब जो है उनको होश आया कि अरे ये क्या बात है। तब भगवान के चरणों में गिर पड़े, उनको होश आया कि अरे। फिर उन्होंने बार बार चरणों में गिर करके उठना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, और फिर भगवान की स्तुति। अच्छा, फिर भगवान की उसी रूप में उनको ये हो गया, कई तरह की शंकाएं हुई उनको, कह रहे ये कैसा ब्रह्म, ग्वाल वालों का जूठा लेकर खा रहा है, खिला रहा है, इसको कोई विचार ही नहीं। ग्वाल वालों कह रहा है कि बैठो तुम लोग भोजन करो, हम बछड़ों को ढूंढ करके लाएंगे। अरे बड़ा आदमी छोटे को आज्ञा से जाओ तुम ये काम करके लाओ, ये खुद ही जा रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, है ना। आज्ञा नाम जना नाम अहो ईदृशी अज्ञता मूढ़ता, ऐसी अज्ञता, ऐसी मूढ़ता। क्या? जो वस्तु तीनों काल में है ही नहीं, संसार, उसको सत्य माने बैठा है, और जो अधिष्ठान स्वरूप समग्र वस्तु आप हैं, माने भगवान हैं, उनको जानते ही नहीं। जो भगवत स्वरूप है उसको जानता नहीं बिल्कुल भी, और जो वस्तु तीनों काल में है ही नहीं उसको सत्य मान रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर मिथ्या शब्द का अर्थ क्या आया। मिथ्या शब्द का अर्थ ये आया कि हमको जो दिखाई दे रहा है, हम जो कुछ देख रहे हैं, संसार, आकाश है, सूर्य चंद्रमा, समुद्र, पहाड़, नदी, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये जो हम देख रहे हैं ये मिथ्या है नहीं, है ना। और यही जिस मिथ्या को हम देख रहे हैं उसका पारमार्थिक स्वरूप वही भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। तो भगवत माने वास्तव में तो समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप है, तो जो कुछ है उसको देखता नहीं है, और जो तीनों काल में नहीं है, भगवत स्वरूप में संसार न पहले था, न है, न आगे रहेगा, उसी को सत्य मान रहा है। अहोज्ञ जनताज्ञता, इसलिए उसी बात को यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं कि मिथ्या का मतलब अलीक नहीं, अलीक नहीं, जो हमारी दुर्बुद्धि में जो संसार घुसा हुआ है, संसार है नहीं, है तो है सब पर ब्रह्म स्वरूप ही, किंतु उसको हम संसार समझे बैठे हैं, वह नहीं है। और अंतिम में देखिए परम परमार्थ की प्राप्ति में ये सारा विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप ही प्रतीत हो जाता है, दिखाई दे जाता है। यावन न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवे। तो इसलिए प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि आप जो हैं कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो जब से हम पैदा हुए तब से हमको सत्य लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये देखिए, तब कहते हैं कि भाई देखो, विकाराख्यायमानोपि प्रत्यगात्मान मंतरा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विकार माने प्रपंच, संसार, सृष्टि, ख्यायमान माने महसूस तो हो रही है कि पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, पानी है ना, किंतु देखो प्रत्यगात्मान मंतरा, ये बताओ
प्रत्यगात्मा जो हमारा स्वरूप है ना, उसके बिना इसका निरूपण नहीं कोई हो सकता। न निरूप्य प्रत्यगात्मा माने जो इसको प्रकाशित कर रहा है अंतरात्मा, उसके बिना, अंतरा माने बिना, न निरूप्य अणुवत एक अणु के बराबर भी यह प्रतिमान प्रपंच की सिद्धि नहीं की जा सकती, निरूपण नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कहना पड़ेगा, इसलिए यह जो कुछ भी हमको प्रतीत हो रहा है स्यात् चेत्, जो जब जब निरूपण हो नहीं सकता तो जो कुछ प्रतीत हो रहा है तो हमको यह मानना चाहिए कि वह चित्त समान ही है, वह चैतन्य आत्म स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म ही है, आत्म स्वरूप ही है, यह मानना पड़ेगा। माने अवस्तुत्व जो है, जो प्रतीत हो रहा है, वह वस्तु होते हुए भी उसका आधार जो है चिद रूपी ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। क्योंकि उसको छोड़ करके उसकी सत्यता तब प्रमाणित की जा सकती है जब चैतन्य आत्मा को छोड़ करके उसका निरूपण किया जा सके, सो कभी हो नहीं सकता। इसलिए जिसको छोड़ करके निरूपण अणु के बराबर भी नहीं किया जा सकता, वह वस्तु उसी चिदात्मक स्वरूप ही उसको मानना चाहिए, है ना, वह चिदात्मक स्वरूप ही है। यह है ना, मिथ्या कह करके स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए मिथ्यात्व का अर्थ नहीं है। ठीक है, तदेवं अनेकैर हेतु भी प्रपंच से असत्यम साधितम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अनेक हेतुओं के द्वारा भगवान ने प्रपंच का असत्य सिद्ध किया। प्रपंच जो है जिस रूप में हमको दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, उस रूप में नहीं है, असत्यम साधितम, प्रपंच नहीं है, और कुछ तो है। और कुछ क्या है ये समझना है। तत्र शंका, यही शंका हो रही, ननु प्रपंचस्यापि प्रकाशमानत्वात्। कोई प्रश्न कर दे कि नहीं नहीं भाई, प्रपंच भी प्रकाशित हो रहा है, हमको दिख रहा है। आत्मवत् सत्यम किम न स्यात्, जैसे आत्मा सत्य है ऐसे प्रपंच भी सत्य क्यों नहीं है। इति तत्राह, इस आशंका पर उत्तर देते हैं विकार हेतु। ख्यायमान माने प्रकाशमानों की विकार, यह जो प्रपंच विकार, प्रपंच प्रकाशमान हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, आकाश है, पृथ्वी है, पानी है। प्रत्यगात प्रकाशम बिना अणुमात्रोपि न निरूप्योस्ति। प्रत्यगात्मा जो इसका आधार है ना, उसके प्रकाश के बिना अणु के बराबर भी इसका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसका अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता, उसके बिना ये होता ही नहीं, प्रतीति ही नहीं होगी। तम बिना निरूप्य स्यात्, अगर उस प्रत्यगात्मा के बिना इसको निरूपण किया जाना हो, निरूप्य स्यात् चेत् तद सोपि चित् समः स्यात्, तब तो फिर वह भी चित्त के समान ही हो जाएगा। यही वेदांत का सिद्धांत है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम। चित् समः स्यात्, चिद्रूपेण आत्मना समः, चिद्रूप जो आत्मा है उसके समान है। सब प्रकाशो भवेत्, जैसे आत्मा सब प्रकाश है वैसा ही यह भी सब प्रकाश रूप है। सब प्रकाश रूप में, सब प्रकाश तो भगवान है, इसलिए भगवत रूप ही है। इसलिए संसार को मिथ्या कह करके न तो उसकी खिल्ली उड़ानी है और न मनमाना आचरण स्वीकार करना है ना। प्रपंच को असत्य मान करके उसको परमेश्वर का स्वरूप रूप में अनुभव करना है, देखना है।
स्वप्रकाश अनुभव करना है। तथा च सच सोप्यात्मवत स्यात्, है ना, तब तो फिर वह भी आत्मा की तरह ही हो गया। ये एक रूप है स्यादित्यर्थ है, बिल्कुल एक रूप है। जैसा आत्मा वैसा प्रपंच। आत्मा अनात्मा का भेद ही नहीं है। अनात्मा कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, श्रुति का अंतिम घोषणा ये है। अच्छा, अब आगे फिर कहते हैं, नहीं सत्य से नानात्म अविद्वान यदि मन्यते, नानात्म छिद्रयोर यद्वत् ज्योतिषोर वातयोरिव। फिर एक शंका आई, कहते हैं कि ये बताओ कि आत्मा जैसे सत्य है और आपने कहा कि यह प्रपंच भी आत्मस्वरूप ही है, तो क्या हुआ? और फिर कहते हो कि यह आत्मस्वरूप ही है, आत्मा ही है। यही तो तात्पर्य है कहने का। कहते हैं कि तो इनको अलग अलग मानने में क्या हानि है? कहते हैं कि अलग अलग हो तब ना अलग अलग माना जाए। ब्रह्म तत्व में तो सजाति विजाति स्वगत तीनों प्रकार के भेद की गुंजाइश ही नहीं है। विजाति भेद की तो संभावना ही नहीं, सजाति भेद भी नहीं, स्वगत भेद भी नहीं। ऐसी स्थिति में फिर नया प्रश्न उठाते हैं कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो ये फिर प्रतीति क्यों होती है कि ये जीव है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये जीवात्मा है? ये भेद की प्रतीति फिर क्यों होती है? कहते हैं कि देखो ये प्रश्न है, इसी प्रश्न के उत्तर में है ये। कहते हैं कि देखो, पहली बात तो गांठ बांधने की यह समझनी चाहिए कि सत्य वस्तु नाना रूप नहीं हुआ करती। नहीं सत्यस्य नानात्वम, परमार्थ सत्य वस्तु नाना रूप नहीं होती, अनेक रूप नहीं होती। वो तो अद्वैत रूप है, अद्वितीय रूप है। नहीं सत्यस्य नानात्वम अविद्वान यदि मन्यते, किंतु कोई अगर उसमें नानात्व मान रहा है तो इसका मतलब है कि वह अविद्वान है, मूर्ख है, जानकार नहीं है। कहते कैसे? कहते हैं देखो, नानात्म छिद्रयोर यद्वत् ज्योतिषोर वातयोर, तीन दृष्टांत दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, छिद्र माने खाली जगह, अवकाश। जैसे देखिए, है ना, घड़े के भीतर रहने वाला आकाश और एक बाहर रहने वाला महाकाश, क्या दोनों में भेद है? क्या कहीं भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। घड़े का जो आकृति बनी वही उपाधि है, उसके कारण से वह एक ही महाकाश अलग दिख रहा है, किंतु वास्तविक में भेद है क्या? वास्तविक भेद है नहीं। इसी प्रकार से जैसे घटाकाश मठाकाश में, है ना, भेद देखना नासमझी है, अविद्वान का लक्षण है, वैसे ही जीव और ब्रह्म में औपाधिक भेद है, उपाधि को लेकर के भेद है। उपाधि को अलग करके देखेंगे तो भेद है ही नहीं। सत्य वस्तु में नानात्व संभव ही नहीं है। एक दृष्टांत तो ये है। और दूसरा ज्योतिषो, दो ज्योतियां, देखिए, एक आकाश मंडल का सूर्य और एक तालाब में प्रतिबिंब, ये भी सूर्य वो भी सूर्य, दोनों भेद है क्या? हाँ, बिंब प्रतिबिंबाद है यहाँ, लेकिन भेद नहीं है। अगर कोई भेद मानता है तो अविद्वान है। तीसरा दृष्टांत, बात अयोरिव, एक बात माने वायु, हमारे सबके शरीर के भीतर प्राण वायु और एक बाहर, इनमें कोई भेद नहीं। जैसे इन तीनों दृष्टांतों में
उपाधि को लेकर के भेद तो दिखाई दे रहा है ना, किंतु वास्तव में भेद है नहीं, भेद देखना अज्ञान माना जाएगा। इसी प्रकार से परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व संभव ही नहीं है। इसलिए देखिए बात क्या आई, बात ये आ गई कि मूल जो परम ब्रह्म तत्व है उसके अलावा बाल के बराबर भी संसार वंसार प्रपंच की कहीं नामो निशान नहीं। जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, ये बात आई। अब टीका देखिए, कुतित्यता कहते हैं कि एक रूपता क्यों कहते हो, इस पर कहते नहीं थी। कहते देखो, ननु सत्यस्य अपि आत्मनो जीव ब्रह्म रूपम नानात्वम अस्तेव। कोई शंका करे कि देखो सत्य तो आत्मा भी है ब्रह्म भी है, किंतु जीव अलग है ब्रह्म अलग माना जाता है, नानात्व है कि नहीं सत्य में भी? तत्वा उस पर कहते हैं यह देवम नानात्वम मन्यते, अगर इस प्रकार से तुम नानात्व माना जाए मानते हो पर ही अविद्वान, तो ऐसा भेद मानने वाला अविद्वान माने जानकार नहीं है, समझदार नहीं है। कथम तद्धित और भेद व्यवहार, तो कहते हैं भेद व्यवहार उनमें क्यों हो रहा है, फिर कैसे होगा? उपाधि करता इत्याह, उपाधि करता है नानात्व में तत् छिद्रयो घटाकाश महाकाशयो, है ना, महाकाश में भी छिद्र ही है अवकाश, और घट के भीतर जो आकाश है वह भी छिद्र ही है। इनमें जैसे भेद वास्तव में परिच्छेदा परिच्छेदे दृष्टांत, एक परिच्छिन्न है छोटा है वो महान है, परिच्छेदा परिच्छेद में दृष्टांत है, भेद वास्तव में नहीं है। ज्योतिषो आकाश जलस्थयो, दो ज्योतियों में आकाश में सूर्य मंडल और जल में सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्यो इव, इनमें भेद वास्तव में है नहीं, है ना, क्योंकि प्रतिबिंब कोई अलग वस्तु ही नहीं है, बिंब ही बिंब सब कुछ है। इव इत्युपाधिकृत विकार, उपाधिकृत विकार है प्रतिबिंब, है ना, सद सद्भावे, एक सत है एक असत है, प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार तीसरा बातयो बाह्य शरीरस्थ वायुरिवेति, बाहरी वायु और शरीर के भीतर रहने वाला प्राण वायु, इनमें भी भेद जो है क्रिया के भेद से भेद उपाधि को मान करके है, वस्तुतः भेद नहीं है। इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म में नानात्व नहीं है। फिर कहते हैं इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं, यथा हिरण्यम बहुधा समीयते निर्भिक्रियाभिर व्यवहार वर्तमसु एवं वचोभिर भगवान अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिक वैदिकैर्जनैः। देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए साध्य जो परम ब्रह्म तत्व है, परमार्थ तत्व है, उसके साधन की बात यहाँ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो हिरण्य माने सोना, जैसे सोना नृभि क्रियाभि, मनुष्य लोग कई क्रियाओं के द्वारा सोना को कुंडल जंजीर अंगूठी बना करके और धारण कर लेते हैं। कुंडल पहन लिया, अंगूठी पहन लिया, जंजीर पहन लिया और कुछ बना लिया, किंतु व्यवहार में अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है कुंडल अंगूठी आदि रूप में, किंतु होता वह सब सोना ही है। माने मूलभूत तात्विक सोने में ही वह पृथक पृथक व्यवहार चल रहा है, हो रहा है। जैसे एवं वचोभिर भगवान अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिक वैदिकैर्जनैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखिए कितना उच्च कोटि का दृष्टांत देकर के विवेचन कर रहे हैं।
कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे एक ही स्वर्ण नाना आभूषणों के व्यवहार का कारण बना हुआ है, माध्यम बना हुआ है, इसी प्रकार से एकमात्र ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व है ना, नाना वाक्यों के द्वारा, बचो भी नाना वाक्यों के द्वारा, है ना, कोई उसको सूर्य कह रहा है, कोई चंद्र कह रहा है, कोई रुद्र कह रहा है, कोई वरुण कह रहा है, कोई इंद्र कह रहा है, हाँ? नाना बचो भी, इन नाना वाक्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा एकमात्र। देखिए एक बात और कहते हैं, ये तो वैदिक हैं, लौकिक भी, लौकिक और वैदिक लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के द्वारा वाणी के माध्यम से एक ही भगवान अधोक्षज का जो है विवेचन किया जाता है ना। इंद्र की पूजा भी भगवान की पूजा है, अग्नि की पूजा भी भगवान की पूजा है, सत्य है ना। अरे और कहाँ तक कहा जाए, किसी प्राणी की हम सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, रोगी की सेवा करना भगवान की सेवा कर रहे हैं, सारे क्रियाकलाप है ना, सब कुछ जो है भगवान की ही सेवा पूजा के अंतर्गत बन जाता है। देखिए उस तत्व दर्शन का है ना इस प्रकार से लक्षण दिखाई देना चाहिए। जीवन जब ऐसा बन जाए तब समझना चाहिए कि तत्व का साक्षात्कार हुआ इसको, ये बात यहाँ कही जा रही है। एवं बचो भीर भगवान अधोक्षजः, इसी प्रकार से लौकिक वैदिक वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, पदों के द्वारा एकमात्र अधोक्षज भगवान ही है ना विश्लेषित किए जा रहे हैं, उन्हीं की विवेचना की जा रही है। ये साध्य और साधन यहाँ दोनों एक हो गए, माने ऐसा जीवन में दिखाई पड़े तब समझ में आएगा कि इसको है ना परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हो गया। क्यों? भगवान के अलावा और कुछ नहीं रह गया, हो गया आत्यंतिक लय। अगर कुछ भी बना हुआ तो आत्यंतिक लय नहीं हुआ तो मोक्ष भी नहीं है। और उसकी प्रतीति इस प्रकार के लक्षण से होगी। ठीक है। ब्रह्मणा एव प्रपंच व्यवहारालंबनत्वम, श्रीधर स्वामी कहते हैं परम ब्रह्म ही, तत्व ही प्रपंच के व्यवहार का भी आलंबन बना हुआ है। इसको दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यथा इति, है ना, माने नाना प्रकार के आभूषणों के रूप में स्वर्ण का ही तो उपयोग किया जाता है व्यवहार में। इसी प्रकार से क्रियाभिष्ट तत्त रचना भेदई ही, लौकिक क्रियाओं के द्वारा ये बनाना वो बनाना, रचना भेदई बहुधा कटक कुंडलादि रूपेण, है ना, सोना जैसे कटक कुंडलादि रूप से बनाया जाता है। उसी तरह से लौकिक वैदिक बचो भी, लौकिक और वैदिक वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, है ना, क्योंकि और शब्द जो है वाचक शब्द और आएंगे कहाँ से, और तो कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, उसका तो अत्यंताभाव कर दिया गया, है ही नहीं। इसलिए जनई अहंकारोपहितई, जनई की व्याख्या कर दिया, हाँ, माने पुरुषई मनुष्यई, है ना। तो मनुष्यई का मतलब ये है कि लौकिक क्रियाकलाप या वैदिक क्रियाकलाप में जो लोग संलग्न होते हैं, कौन लोग संलग्न होते हैं? मैं वैदिक कर्म का अधिकारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मुझको ये करना चाहिए, मुझको ये करना चाहिए, मुझको ये करने की आज्ञा है ना। इस प्रकार से माने मनुष्यत्वाभिमान और वैदिक कर्म कर्तृत्वाभिमान, है ना, या लौकिक कर्म कर्तृत्वाभिमान, मैं गृहस्थ हूँ, मैं संसारी हूँ, मेरे लिए यह कर्तव्य है, यह अभिमान लेकर के जो क्रियाकलाप हो रहा है वह सब का सब व्यवहार भगवान में ही हो रहा है। इस तरह से देखिए भगवान के अलावा और
अन्य वस्तु का दिखना ही समाप्त होना चाहिए। फिर कहते हैं कहते हैं कि अच्छा, यथा घनोर, पहले प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि ये बताइए, प्रश्न ये करने जा रहे हैं कि जो है ना मनुष्याभिमानी कि हम मनुष्य हैं, हम वेद के है ना सिद्धांत साधन का पालन करने वाले कर्ता हैं, ये तो अहंकार हो गया। तो अहंकार होते हुए भी लौकिक वैदिक क्रियाकलापों में भगवान ही व्यवहार में लाए जा रहे, ये बताया ना। तो कहते हैं कि वह अहंकार जो है वह तो ब्रह्म के स्वरूप का आवरण करने वाला होता है। अहंकार तो छिपा देता है तत्व के स्वरूप को, है ना। उस अहंकार को लिए दिए हुए मनुष्याभिमानी, उसके द्वारा किया जाने वाला लौकिक वैदिक कर्म जो है कैसे ब्रह्म के व्यवहार वाला हो जाएगा? ये बात तो बड़ी उल्टी पुल्टी आप कह रहे हो। हाँ, अहंकार न होता तो ब्रह्म स्वरूपता में व्यवहार की साधना मानी जा सकती थी, उस पर कहते हैं। कहते हैं कि देखो, दृष्टांत दे करके कहते हैं, देखो यथा घनोर्क प्रभवोर्क दर्शितो हिरकांश भूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं तो हम ब्रह्म गुणस्तदीय तदीक्षितो ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मबंधन। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जैसे घन माने बादल, बादल कहाँ से आता है? सूर्य से उत्पत्ति है। सूर्य भगवान की किरणों से खींचा हुआ जल ही तो बादल बन जाता है, इसलिए सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाला बादल हुआ। यथा घनो अर्क प्रभव, अर्क माने सूर्य से जिसका जन्म है, प्रभव उत्पत्ति है। और देखिए, अच्छा बादल को हम लोग देखते भी हैं तो सूर्य के प्रकाश में तो देखते हैं। अगर सूर्य भगवान न हो तो बादल हमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि है कि नहीं। देखिए, तो माने सूर्य से ही उत्पत्ति भी बादल की और सूर्य के द्वारा उसकी प्रतीति भी बादल की, और करता क्या है? आकाश भूतस्य च अर्कांश भूतस्य चक्षुषस्तमः। देखिए, नेत्र जो हैं सूर्य का अंश हैं हमारे। जिन नेत्रों से हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, वे चक्षु जो हैं सूर्य का अंश हैं। लेकिन वह बादल सूर्य से पैदा हुआ, सूर्य से प्रकाशित दिखाई दिया और सूर्य के अंश हमारे नेत्रों में अंधेरा कर दिया। अब हमको क्या हो गया कि हमको सूर्य नहीं दिख रहा। माने नेत्र हमारे सूर्य के अंश हैं, तो सूर्य के अंश नेत्र को ही उसने छिपा दिया, ढक दिया, अंधकार कर दिया। अब नेत्र से सूर्य दिखाई नहीं दे रहे। ये किसकी करतूत है? बादल की। बादल कहाँ से आया? उसी सूर्य से आया, सूर्य से प्रकाशित हुआ। ये दृष्टांत है। एवं तो हम ब्रह्म गुणस्तदीय तदीक्षितो ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मबंधन। कहते हैं राजन, इसी प्रकार से अहम माने अहंकार, यह मूल ब्रह्म तत्व का ही एक गुण है, अंश है, अंश है। योग वासिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी ने भगवान को उपदेश करते हुए बताया है कि अखंड अनंत ब्रह्म सिंधु महासिंधु में एक लहर की तरह से अंतःकरण व्यक्त हो, समष्टि अंतःकरण व्यक्त होता है। उसी अंतःकरण का अवयव है अहंकार, मैं। तो एवं तो हम ब्रह्म गुण तदीय तदीक्षित। और देखिए,
उस देखिए वो जो अहंकार ब्रह्म से तरंग के रूप में, ब्रह्म महासमुद्र तरंग के रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, उसका ज्ञान भी ब्रह्म के प्रकाश से ही हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणों से प्रकट हुआ बादल सूर्य के द्वारा ही देखा जा सकता है, तो ब्रह्म से प्रकाशित जो तरंग रूप अहंकार है वह ब्रह्म के द्वारा ही, सब प्रकाश ब्रह्म के द्वारा ही मालूम पड़ रहा है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बड़े हैं वगैरह। और देखिए ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मबंधन, ब्रह्म का अंश है जीव, हम सब जीव हैं। कौन है? ब्रह्म के अंश है ना, छोटे छोटे अंश हैं। तो ब्रह्म के अंश रूप जो हम जीवात्मा हैं, उनको बंधन में डाल देता वही अहंकार। बंधन में डाल देने से क्या है, वो जीव अपने को ब्रह्म से अलग समझने लगता है। ब्रह्म अलग है, हम अलग हैं, ये है। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रतिपादन का तात्पर्य है, समय हो रहा है कि जो है माने देखिए सारी क्रिया माने उपाधि रूप बंधन करने वाली उपाधि जो अहंकार, उसका भी उद्गम ब्रह्म ही है, उसका प्रकाशन भी सब प्रकाश ब्रह्म ही आधार है, और उसके द्वारा जो जीवात्मा को भ्रमित किया गया वह भी उसी में है। और इसलिए जो है वह उसको माने व्यवहार चल रहा है, ऐसे व्यवहार चल रहा है। इसी तरह से इस दृष्टांत के आधार पर फिर आगे है ना, उसको दृष्टांतिक में घटाएं, जल्दी करने से बात ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए अब यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर इसको पूरा करें।